अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, डॉलेंस के डीसी इन्वर्टर पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि रिमोट फंक्शंस पे बात की जाए, तो आज की वीडियो में मैं रिमोट फंक्शंस पे बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है कंप्लीट डिटेल रिव्यू दूंगा, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, फाइनल रिव्यू होगा, उसमें मैं इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, चलते हैं अब रिमोट पे। सबसे पहले एसी को ऑन कर लेते हैं। एसी की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, एम्पेयर मीटर भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस वक्त ये कूलिंग मोड पे है और फ़ैन ऑटो पे है, ये ए नज़र आ रहा होगा। फ़ैन ऑटो पे है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, कुछ दोस्तों के क्वेश्चन होते हैं कि ये यहाँ पे सेंटीग्रेड है, अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट हो या फ़ारेनहाइट कैसे आएगा। ठीक है, किसी का फ़ारेनहाइट आ भी जाता है। तो अप एरो और डाउन एरो दोनों को एक ही दम प्रेस करना है और कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करके बैठना है। अगर ना हो तो फिर हटा लेना है, क्योंकि ये एक ही दफ़ा होंगे इकट्ठे तो फिर ये काम करेगा। इन दोनों को जब हम इकट्ठे प्रेस करेंगे, ये आगे पीछे हो जाते हैं असल में ना। ये देखें, ये फ़ारेनहाइट पे पहुंच गया। ठीक है, अगर दोबारा इसको सेंटीग्रेड पे करना है तो दोबारा इन्हीं 2 कीज़ को अप और डाउन को इकट्ठे प्रेस करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, तो ये दोबारा सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, ये इसका फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, टर्बो की बात करेंगे। टर्बो अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एम्पेयर मीटर पे आप देखेंगे अभी हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है और स्क्रीन पे आपको साथ में सेंटीग्रेड का साइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको टर्बो पे लगाता हूँ। ये टर्बो पे, ये देखें, जैसे फ्लैश लाइट होती है वैसे ही, या चार्जिंग की लाइट शो हो रही होती है वैसे इसका सिंबल आएगा यहाँ पे, और ये अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ चलेगा। इस साइड पे देखें, इस साइड पे देखें बिल्कुल, तो ये आपको यहाँ पे इसकी जो एयर गाइडर है ये बिल्कुल स्टॉप नज़र आएगी और एम्पेयर इसके देखें तो एम्पेयर इसके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हाई कर देता हूँ। ये अप्रॉक्सीमेट, अभी आज का मौसम ठीक है तो इसी वजह से मे बी ये कम एम्पेयर ले रहा हो। अगर गर्मी अच्छी हो तो फिर ये 10 एम्पेयर पे चला जाता है। इसका एक प्रीवियस स्क्रीन शॉट है मेरे पास 10 एम्पेयर का, वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। अच्छा, टर्बो हमने डिस्कस कर लिया। टर्बो का मतलब ये होता है कि जब सबसे पहले आप रूम में दाखिल हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपने इसको टर्बो पे ऑन कर दिया। टर्बो पे ये अपनी फुल स्पीड से फुल एफिशिएंसी में चलेगा, फुल BTU कंज्यूम करेगा और बहुत जल्दी रूम को कूल कर देगा। उसके बाद ये एम्पेयर कम करना शुरू कर देगा। ठीक है, टर्बो मोड से मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मोड की बात करेंगे हम। तो कूल मोड पे था ये, अभी इस वक्त ये ड्राई मोड पे है। अगर रूम में नमी है तो आप इस मोड पे रखेंगे तो वो नमी को ख़त्म करेगा। उसके बाद इसका जो मोड है वो फ़ैन है। फ़ैन पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे टेम्परेचर आपको नज़र नहीं आएगा, और फ़ैन मोड पे इसमें फ़ैन की स्पीड्स हैं। मैं शुरू से चलता हूँ। ये सबसे लो स्पीड है, फिर हाई स्पीड है, लो, मीडियम लो, मीडियम हाई और ये हाई। काफ़ी सारी इसकी स्पीड्स हैं। इसकी फ़ैन की स्पीड्स चेंज करने से एम्पेयर में कोई फ़र्क नहीं आता। एम्पेयर मीटर पे आप देख सकते हैं, अभी वो वैसे कंप्रेसर ऑफ हुआ है तो एम्पेयर मीटर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होगा। बहरहाल इसकी स्पीड चेंज करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। ये इसकी स्पीड्स हैं, इस पर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, सिर्फ फ़ैन चलता रहेगा और स्क्रीन पे आपको टेम्परेचर भी शो नहीं होगा। अगले मोड पे चलते हैं, तो ये इसका हीटिंग मोड है। हीटिंग मोड पे इसको आप 32 तक एडजस्ट कर सकते हैं। कूलिंग पे भी 32 तक जाता है, और जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है वो दोनों पे, कूलिंग पे और हीटिंग पे दोनों पे 16 है। ठीक है, अभी हमारा ये फ़ैन स्लो हो गया। ये इसके एक और मोड है जो ऑटो का है। ऑटो पे ये कूलिंग पे ही रहता है, 24 पे सेट हो जाता है और फ़ैन ऑटो पे चला जाता है।
यानी ये ऑटो सेटिंग है इसकी। ठीक है, अगर आप अपनी मर्ज़ी का रखना चाहें तो ये सबसे पहला मोड है कूलिंग का, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। टर्बो हो गया, मोड हो गया, पावर ऑन ऑफ हो गया। ये आपकी जो है ग्रिल हो गई, एयर गाइडर जो लगे हुए हैं, 4D है ये, यानी हॉरिजेंटल भी मूव करेगा, वर्टिकल भी मूव करेगा। ठीक है, इसका और कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट यही है। टाइमर फंक्शन है। टाइमर जो है इसमें 24 आवर्स का टाइमर दिया हुआ है। ये देखें 1 आवर 2 3 4 5 ऐसे ये 24 आवर्स तक इसका टाइमर है। यानी कि अगर मैंने ये 20 घंटे सेट कर दिया, अभी मैंने एसी ऑन किया था, 20 घंटे के बाद ये एसी खुद से ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल टोटली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसके टाइमर की 24 के बाद जाके ये एक दफ़ा इसका ऑफ आएगा। ठीक है, टाइमर ऑफ हो गया। इसके बाद इसका क्लीन है। क्लीन पे अगर आप इसको रखेंगे तो ये देखें, ये स्क्रीन पे इसका ब्रश का निशान आता है और क्लीन, इसको क्लीन वाले बटन को अगर थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो क्वाइट का इस पर वॉल्यूम इसका ऑफ होता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो वो क्लीन वाली ऑप्शन भी हट जाती है। उसके बाद है इसका जोन फॉलो। जोन फॉलो का मतलब, बहरहाल ये मेरे ख्याल में ऐसे फजूल सा फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि रूम में जितने भी बंदे बैठे हैं उन सब का टेम्परेचर नोट करके अपने आप को एडजस्ट करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इंटेलिजेंट फ़ीचर है, ये एसी कर पाएगा। ठीक है, ये देखें, ये बंदे का निशान बना हुआ है यहाँ पे और ये टेम्परेचर का निशान बना हुआ है। इसका कोई ख़ास फंक्शन मेरी समझ में नहीं आया, ना ही ये शायद इस फंक्शन पे काम करे। उसके बाद जेन मूड है। जेन मूड मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद एलईडी है। एलईडी जो स्क्रीन पे आपको डिजिट नज़र आ रहे हैं टेम्परेचर, तो ये उसको ऑफ़ करने के लिए एलईडी, उस एलईडी लाइट को इसको प्रेस करेंगे, रिमोट पे कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन स्क्रीन पे मैं एसी की तरफ करता हूँ, ये देखें स्क्रीन पे एलईडी गायब हो गई है। ठीक है, दोबारा प्रेस करेंगे तो दोबारा एलईडी शो हो जाएगी। अगर एलईडी हमने ऑफ़ करनी है, जैसे रात को हम सोते हैं तो एलईडी ऑफ़ कर देते हैं ताकि ये लाइट हमें डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर अप डाउन करेंगे तो ये एलईडी ऑन होगी, उसके बाद ये ऑफ़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा आपको ऑफ़ करनी पड़ेगी ये एलईडी ऑफ। इसमें एक आखिरी जो फंक्शन है वो है स्लीप का। ये भी एलईडी से ही रिलेटेड है, यानी अगर आपने स्लीप मोड पे डाल दिया इसको, ये स्लीप मोड पे डाल दिया तो ये एलईडी इसकी ऑफ़ हो जाती है। स्क्रीन पे आप देखें एलईडी ऑफ़ हो गई है, यहाँ पे आपको चांद का निशान नज़र आ रहा है, ये चांद का निशान नज़र आ रहा है। अब जब आप इस पर कोई एडजस्टमेंट करते हैं, टेम्परेचर इसका अप डाउन करते हैं, तो वो एलईडी ग्लो करेगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा से एलईडी गायब हो जाएगी। ये स्लीप का फंक्शन है और इसमें कुछ चीज़ें ख़ास नहीं हैं, बहुत सादा सा रिमोट है, इसमें कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं। अलबत्ता इसका जो स्लीप वाला बटन है उसको अगर मैं ज़्यादा देर प्रेस करके बैठता हूँ तो इसकी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें शो होती हैं, लेकिन ये देखें ये ज़ीरो आ गया, ये F9, ये हेक्साडेसिमल है और ये ज़ीरो, ये ऐसे चलता जाएगा 100 तक, लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है एसी के साथ। इसका मे बी ये इसके एरर कोड्स रिमोट में डिफ़ाइन किए हुए हैं, लेकिन इसका कोई ख़ास एसी के फंक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, दोबारा स्लीप वाला बटन प्रेस करके बैठेंगे तो ये एग्ज़िट हो जाएगा। स्लीप को एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो स्लीप मोड एग्ज़िट हो जाएगा। एलईडी को प्रेस करेंगे तो दोबारा एलईडी हमें शो हो जाएगी। ठीक है, ये थे दोस्तों इसके रिमोट फंक्शंस। इसमें सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस कर ली हैं और इसमें कुछ ख़ास नहीं है। ये थी दोस्तों आज तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।